बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल विट्रो स्टडी क्रिएटर। आज की वीडियो में हम इंग्लिश 517 के क्विज 1 की प्रिपरेशन फाइल आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें चैप्टर वाइज जो हैं वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मार्क किए गए हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट में ऑलरेडी पूछे गए हैं और 517 का जो पेपर एनालिसिस है मिड टर्म का अगर हम देखें तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसका पेपर जो है वो फाइल से आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ पास्ट के एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि चैप्टर रीडिंग के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है और इन क्विज़ेस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के क्विज 1 की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मॉड्यूल जो है 1 to 5 तक आपका सिलेबस है क्विज 1 का, तो हम यहाँ पे चलते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। काल की एब्रीविएशन जो है ये पूछी जा सकती है पेपर में और ये ऑलरेडी बहुत दफ़ा पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इसकी जो आ, है आप लोगों ने इसको याद रखना है एब्रीविएशन को। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट द सर्च फॉर एंड स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, दिस इज कॉल्ड कॉल। ठीक है, ये कॉल की जो है वो डेफिनेशन है। अच्छा, ये इसका जो फाउंडर है यानी जिसने ये लिखी है उसका नाम है जी लेवी, तो इसका आपने ये भी याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट इन ट्रेडिशनल कॉल द मेथोडोलॉजी वाज ऑफन क्लेम टू बी बेस्ड ऑन अ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। ठीक है, ये भी एमसीक्यू जो है वो पेपर में पूछा हुआ था। उसके बाद है जी हमारे पास द रोल ऑफ द कंप्यूटर इन कॉल हैज़ मूव फ्रॉम द इनपुट कंट्रोल फीडबैक। ये सीक्वेंस जो है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है जी लैंग्वेज लर्निंग इज अ कोग्निटिव प्रोसेस। ये जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये इसका आंसर जो है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी लर्नर्स रिटेन लैंग्वेज नॉलेज और स्किल्स लॉन्गर। जो लर्नर्स हैं वो अपना जो भी लैंग्वेज का नॉलेज है और जो स्किल्स हैं वो देर तक जो है वो रख सकते हैं। ये किस में होता है? ये लर्निंग इफेक्टिवनेस में होता है। यानी अगर हमने कोई चीज़ तरीके से पढ़ी होगी, डीप जाके पढ़ी होगी, हमने उसको अच्छे से एनालिसिस करके रीड किया होगा, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अरसे तक याद रख पाएंगे, बजाय इसके कि हम बगैर समझे उसको जस्ट रट्टा लगाते रहे। ठीक है, वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 में फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कॉल अलाउज लर्नर्स टू कंट्रोल देयर ओन लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोग्रेस। अच्छा, अब इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपके एमसीक्यूज में वैसे पूछा हुआ था। अच्छा, कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जो मतलब स्टेटमेंट्स यही हों, लेकिन उसका जो मैंने हाईलाइट किया है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑप्शंस में ना हो, यानी उसी स्टेटमेंट में से कोई और ऑप्शन में डाल दें। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट्स जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी यूजिंग इफेक्टिव एंड सूटेबल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये भी पास्ट में पूछा हुआ था। उसके बाद है जी डिस्पाइट ग्रेटर यूज फ्रेंडलीनेस एंड इफेक्टिवनेस कॉल विल नेवर रिप्लेस द टीचर, ये भी एमसीक्यूज जो है वो पास्ट में पूछा हुआ है। उसके बाद प्लाटो स्टैंड फॉर। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है और इसके टॉपिक एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसकी जो प्लेटो है, प्लेटो कह सकते हैं, प्लेटो जो भी इसकी एब्रीवेशन है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन है, तो इसकी एब्रीवेशन है जी प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद है जी द फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट वाज डन विद द प्लेटो सिस्टम डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनस। इलिनस की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो प्लाटो सिस्टम के साथ हमारा फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया गया था। उसके बाद है जी लेवी नोट्स दैट प्लाटो मटेरियल्स वर डेवलप्ड फॉर अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन पर्टिकुलर फ्रेंच। अच्छा, अब इसमें जो मैंने ग्रीन से मार्क किया ना, ये इसलिए मार्क किया है सेकंड मार्क के तौर पे, ताकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे किया जी फ्रेंच, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वाले जो है वो जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है इसको ऑप्शन में डाल दें। तो इस वजह से मैंने जो ग्रीन मार्किंग की है वो एज अ सेकंड ऑप्शन के तौर पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है ये द BBC कंप्यूटर एप्पल 2 एंड IBM PC आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद है जी मोंटेविडिस को सिमुलेशन फॉर लर्निंग स्पेनिश वर डिवेल्प ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, अब इसमें
लर्निंग जो यानी स्पेनिश की जो लर्निंग है उसको करने के लिए एक सिमुलेशन यूज़ की जाती है, उसको हम मोंटी वीडियोस को कहते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा गया था, ठीक है। और इसके ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। इंशाल्लाह इसकी हम प्रिपरेशन फाइल जो है वो मिनट्स की वो भी बनाएंगे चैप्टर वाइज इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है CMC स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन। उसके बाद है जी द मोस्ट इलेबोरेट डिजाइन वर्क टू डेट इज डेट ऑफ कॉलपर्ट। उसके बाद है जी लेवी हु कैटेगराइज द यूजेस ऑफ द टर्म डिजाइन इन अ कॉर्पस ऑफ 93 कॉल आर्टिकल्स फ्रॉम 1999। अच्छा, इसने 1999 में जो है वो 93 कॉल आर्टिकल्स के जो कॉर्पस है उसका डिज़ाइन उसको यूज़ करना बताया था, यानी उसकी कैटेगरेशन जो है ना उसको की थी, ठीक है। उसके बाद है जी लेवी एंड स्टॉकवेल रिकोगनाइज 3 जनरल अप्रोचेज। अच्छा, अब इसमें मैंने 3 जनरल अप्रोचेज के नाम नहीं यहाँ पे मेंशन किए, आप लोग जो है ना इसको पढ़िएगा। आई थिंक ये मॉड्यूल नंबर 2 है, हाँ जी मॉड्यूल नंबर 2 है। तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि इसकी जो जनरल अप्रोचेस के नेम हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इसमें मेरे माइंड में नहीं आ रही अभी ये अप्रोचेस के नेम, तो आप लोगों ने इसको लास्ट में एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, वो हो सकता है आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सके। उसके बाद है जी यहाँ पे द फर्स्ट फेज ऑफ कॉल विच वाज कॉल्ड बिहेवियरिस्टिक कॉल। अब ये भी एमसीक्यूज में पूछा हुआ, अब इसमें ना डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। अच्छा, ये किसी एमसीक्यूज में ये वाला जो है इसको ऑप्शन में डाला हुआ है, किसी में 1950 डाला हुआ है और किसी में 1960 इस तरह से करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है जी ड्रिल एंड प्रैक्टिस कोर्सवेयर इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ कंप्यूटर एज अ ट्यूटर, ठीक है। अब इसमें ये जो है ना एज ट्यूटर, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है जी, ट्यूटर के जो है वो ऑप्शन में दे सकते हैं। उसके बाद है जी कंप्यूटर इज आइडियल फॉर कैरिंग आउट रिपीटेड ड्रिल्स सिंस द मशीन डज नॉट गेट बोर्ड विद प्रेजेंटिंग द सेम मटेरियल एंड सिंस इट कैन प्रोवाइड इमीडिएट नॉन जजमेंटल फीडबैक। नॉन जजमेंटल ये भी पास में पूछा हुआ था। अच्छा जी, ये जो वाला जो है एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा फाइल्स में जो है ना ये मैंने देखा है, और ये वाला आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें है द फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर लैंग्वेज लर्निंग वर लार्ज 1950 मेन फ्रेम्स दैट वर ओनली अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी कैंपसेस रिसर्च फैसिलिटीज। अच्छा, अब इसमें किसी में जो है वो ये वाली चीज़ ऑप्शन में दी हुई है, किसी में ये वाली चीज़ ऑप्शन में दी हुई है, किसी में ये वाले ऑप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस जो भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखी है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि कोई भी ऑप्शन में आ जाए आप लोगों को करने में आसानी हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR। उसके बाद है द फर्स्ट कार प्रोग्राम्स क्रिएटेड एट 3 पायनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। जो फर्स्ट कार का जो प्रोग्राम था वो 3 पायनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में था। अब इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यानी नाम दिए जा सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है ये उसमें इंस्टीट्यूट में शामिल हैं ये नहीं उन इंस्टीट्यूट में। तो आप लोगों ने इनके नाम जो है वो देख लेने हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। उसके बाद है जी अमंग द फर्स्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एट द कंप्यूटर वर दोज यूज्ड ऑन द प्लेटो। यानी जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन थी टीचिंग और लर्निंग के लिए लैंग्वेज की वो प्लेटो थी, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे इनिशियली प्लाटोस इंटरफेस कंसिस्टेड ऑफ टेली टाइप मशीन्स, ठीक है, यानी जो इसका प्लाटो का इंटरफेस था वो पहले जो है वो टेली टाइप मशीन की तरह पे हुआ करता था, यानी टेली टाइप मशीन्स जो है ना वो यूज़ की जाती थी इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके बाद है जी एज अ पायनियरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। पायनियरिंग जो होता है वो पहले की चीज़ें होती हैं, मतलब इनिशियल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लाटो सेट अ स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने वही बात आप लोगों को पहले बता दी हुई है कि किस तरह से एक ही स्टेटमेंट को डिफरेंट तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है जी बाय अर्ली 1976 द ओरिजिनल प्लाटो 4 सिस्टम हैड 950 टर्मिनल्स गिविंग access to more than 3500 कॉन्टैक्ट हॉर्स ऑफ कॉस्पेयर्स। अच्छा जी, अब ये जो है ना ये 2-3 एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैंने एक ही में इसलिए लिख दिया था ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझने में आसानी हो जाए। ये वाला जो है ना ये वाला ये आप लोगों को 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला ये कि ये वाली चीज़ जो पूछी जा सकती है, दूसरा ये पूछा जा सकता है, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक इस तरह से ये पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको रिपीटेड
करने की बजाय एक ही लाइन जो है वो मैंने लिख दी है। उसके बाद है जी यहाँ पे सिमुलेशंस आर इंस्ट्रक्शनल सिनेरियोस, ठीक है। उसके बाद है जी अ सिमुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद है जी सिमुलेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर नॉन लीनियर नेचर। द अर्लीस्ट लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स वर स्ट्रिक्टली लीनियर। जो पहले लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स होते थे वो लीनियर होते थे। उसके बाद है जी सीएलटी की एब्रीवेशन है, सीएलटी इज एन अप्रोच, इसकी जो डेफिनेशन है वो पूछी जाएगी। उसके बाद है जी जॉन अंडरवुड के बारे में पूछा जा सकता है कि जो प्रीमिसेस फॉर कम्युनिकेटिव कॉल के जो प्रीमिसेस हैं वो किसने प्रपोज किए थे। जॉन अंडरवुड ने किए थे और 1984 में किए थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 1975 में जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो पहली दफ़ा बेचे गए थे एक किट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है जी टाइमेक्स सिंक्लेयर हैड द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 16K फॉर पर्पज ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद है जी सीडी रूम्स के बारे में। सीडी रूम्स डिड नॉट कैरी एज मच इंफॉर्मेशन एज वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है उतनी सीडी रूम्स में नहीं होती है। इसी से हमारा मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। मॉड्यूल नंबर 4 है जी हमारे पास। In the late 1970 and early 1980, car was undermined by two important factors. उसके बाद है जी in 1980s, the language teachers not only played a role in developing call material rather also get involved in using them effectively with students. अब इसमें developing जो ये इसका right answer है और ये आपके पास फाइल में भी था। Gale describes Macario as an early video disc program for learning Spanish. जो Macario है वो स्पेनिश लर्निंग के लिए हम यूज़ करते थे अर्ली, मतलब पहले के टाइम में, ठीक है। ये आपका पास्ट में भी था। उसके बाद है जी Macario इज एसेंशियली अ लीनियर प्रोग्राम, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। In Monte Disco, the video disc introduces a plaza where the learner is confronted by a local citizen. अब ये भी आपके मतलब पास्ट फाइल में था। यहाँ पे एब्रीवेशन है जी ALLP अथेना लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम, सॉरी प्रोजेक्ट। उसके बाद है जी यहाँ पे MIT और इसमें जो इसकी एब्रीवेशन है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद ये कुछ अजीब सा नाम है जो कि आपके पास में भी पूछा हुआ था और ये कुछ अजीब सा ही नाम है, आप लोग जो है इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। इन 1984 एप्पल कंप्यूटर, ये भी आपके जो है वो पास में पूछा गया था। उसके बाद है यहाँ पे एक एप्लीकेशन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद हाइपर कार्ड के बारे में यहाँ पे एक MCQs है। हाइपर कार्ड प्रोवाइड्स एन इन्फ्लुएंशियल मेटाफोर फॉर कॉल। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो 1992 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद हाइपर मीडिया जो है वो हाइपर टेक्स्ट की जो है वो एक्सटेंशन है। उसके बाद हाइपर मीडिया जो है वो 1965 में जो है वो यूज़ किया गया था और ये रिटर्न जो है वो नेट नेल्सन ने जो है वो लिखा था। मतलब हाइपर मीडिया जो है वो इसका नेट नेल्सन का कॉन्सेप्ट है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इसकी एब्रीवेशन है। उसके बाद है जी जो WWW इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाइपर मीडिया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो हाइपर मीडिया की क्लासिक एग्जाम्पल है। उसके बाद है जी नॉन इंटरेक्टिव सिनेमा प्रेजेंटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीमीडिया, ठीक है। ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास द फर्स्ट हाइपर मीडिया वर्क वाज आर्गुएबली द एस्पेन मूवी मैप। उसके बाद है जी बिल एटकिंसन हाइपर कार्ड पॉपुलराइज हाइपर मीडिया राइटिंग। अब इसका जो हाइपर कार्ड है वो पॉपुलराइज हुआ था किस वजह से, क्योंकि इसका जो हाइपर मीडिया था वो राइटिंग पे था, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास मोस्ट मॉडर्न हाइपर मीडिया इज डिलीवर्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक पेजेस। अभी जो हमारे पास मॉडर्न हाइपर मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस के थ्रू जो है वो डिलीवर किया जाता है। उसके बाद है जी ऑडियो हाइपर मीडिया में मतलब वॉइस कमांड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ गेम्स भी होती हैं जिसमें हम वॉइस के थ्रू जो है वो वर्क करते हैं या खेलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे इन द 1993 फर्स्ट एडिशन ऑफ मल्टी मीडिया जो है वो रखा गया था, उसका नाम था मेकिंग इट वर्क, ठीक है। और इसको जो है वो टैव वुगान ने जो है वो रखा था। और उसके बाद है जी इन एजुकेशन मल्टीमीडिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। मल्टीमीडिया जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो प्रोड्यूस करता है किसमें, एजुकेशन में, ठीक है, जिसको हम CBTs भी कहते हैं।
उसके बाद है जी लर्निंग थ्योरी इन द पास्ट डिकेड हैज एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की थ्रू जो है वो ड्रामेटिकली यानी एक ड्रामाई तौर पर जो है वो इसका एक्सपेंड हुआ था, यानी बढ़ गया था लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ गया था। उसके बाद है जी मल्टीमीडिया लर्निंग MML, ये इसकी एब्रीवेशन है। उसके बाद है यूएसपी, यूनिवर्सल सीरियल बस। और उसके बाद इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स। अच्छा, ये जो है इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स, ये आपके पास ऑप्शंस में भी पूछी जा सकती हैं। इंटीग्रेट लैंग्वेज जो है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है जी मैशअप इज मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मीडिया। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट होता है। और इसमें है जी अ मॉडल इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेटाफोर। ठीक है, और पिक्टोरियल जो है वो क्या होता है, एक पिक्चर फॉर्म में जो है ना इसका जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम उसको पिक्टोरियल कहते हैं। उसके बाद है हाइपर मीडिया अलाउज एवरीथिंग टू बी लिंक्ड टू एवरीथिंग। ठीक है, हाइपर मीडिया क्या होता है कि एक हर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जो है वो मतलब उसके साथ लिंक कर देता है। उसके बाद है जी प्रीसेज वेरिएबल, जिसमें टीचर्स फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस और स्किल्स वगैरह जो है वो इंक्लूड होते हैं टीचर्स के प्रीसेज वेरिएबल में। उसके बाद है जी हमारे पास ये वाला मोरेरियो suggest that call materials developers should decide where in Bloom's taxonomy of questions learners should be operating। उसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट की जिसमें क्या आता है, मीडिया फॉर प्रेजेंटिंग द कंटेंट एंड डाटा। तो इसमें आपका डिफरेंट तरीके से जो है एमसी गुजार सकता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड बाय एंडरसन एंड क्रेथवॉल। तो ये आपके मॉड्यूल नंबर 5 तक की प्रिपरेशन थी, और होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ गई हों। और क्विज़ पढ़ने की जो है वो वजह ये थी कि आप लोगों को एक दफ़ा से सारे वर्ड्स जो हैं वो गो थ्रू हो जाएं, और दूसरी बात कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को सुनते हैं तो हमें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं बजाय इसके कि हम खुद पढ़ें। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ फाइल को लेना है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को इस जो क्विज़ का लिंक है, फाइल का लिंक हम वहाँ पे डाल देंगे, ताकि आप लोगों को वहाँ पे इजीली असेस हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड करना नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली जो है वो चैनल को फॉलो कर लें वहाँ पे। ठीक है, और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेते आएंगे। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।